हम पढ़ रहे थे अंतर्गत आकृति निर्णय 26। एक दिए हुए वर्ग ए व स के अंतर्गत सम अष्टभुज की रचना कीजिए। इसमें जब सम अष्टभुज के केवल 4 शीर्ष वर्ग की भुजा पर हों, जैसे कि हमें वर्ग के अंदर सम अष्टभुज बनाना है तो उसके जो 4 कोण हैं वो एक एक भुजा को स्पर्श करें और जो एक एक कोण है वो भुजा को स्पर्श ना करें। उसके बाद है अगली रचना, यही रचना है, इसमें भी सम अष्टभुज बनाना है। इसमें देखिए 2 कोण भुजा को स्पर्श कर रहे हैं, प्रत्येक भुजा को 2 कोण स्पर्श कर रहे हैं। इस वाली रचना में प्रत्येक कोण एक भुजा को स्पर्श कर रहा है। तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे जिसमें एक कोण एक भुजा को स्पर्श कर रहा है। सबसे पहले हम वर्ग बनाएंगे। चार सेंटीमीटर ले रही हूँ मैं इसकी दूरी। आप डी से 90 डिग्री का कोण माप कर ही इसमें वर्ग बनाएंगे। ये वर्ग है हमारा ए ब स द। इसके अंदर सम अष्टभुज बनाने के लिए हम इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे। अब ये 2 कोण लेंगे, कोई भी उनका अर्धक करेंगे। इन दोनों कोणों का अर्धक करने के बाद इनको आगे तक बढ़ाएंगे पै बिंदु से मिलाकर। यह है पै बिंदु। अभी हमारे पास आ गई एक भुजा रेखा पै से द से तक। यहाँ तक की दूरी लेकर एक सर्कल बनाएंगे। अब ये सर्कल जहाँ जहाँ पर भी रेखाओं को काट रहा है वहाँ पर हमें अष्टभुज बनाना है। एक भुजा, दूसरी भुजा, ये देखिए सम अष्टभुज बना है। इसकी 8 भुजाएं समान हैं और बस एक कोण एक भुजा को स्पर्श कर रहा है, दूसरा कोण दूसरी भुजा को, एक कोण बीच में स्पर्श नहीं कर रहा है। इसमें अष्टभुज के प्रत्येक 2 कोण एक भुजा को स्पर्श करेंगे। तो पहले हम वर्ग बनाएंगे। इसके विकर्ण ज्ञात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है पै बिंदु। ये है ए ब स द। ए ब स द सबको केंद्र मानकर पै तक की दूरी लेकर चाप लगाते चले जाएंगे। दूसरा बै को केंद्र मानकर भी पै तक की दूरी लेकर, से को केंद्र मान के भी पै तक की दूरी लेकर, अब द को केंद्र मान के पै तक की दूरी लेकर, अब ये आ गया कै ख ग घ च छ ज झ।
इनको आपस में मिलाएंगे तो एक अष्टभुज बन जाएगा। ये सारी भुजाएं हमें डार्क करनी है, ये ना करें कि बस इन्हें मिला दें। ये सारी हमें 8 की 8 भुजाएं डार्क करनी है। ये देखिए वर्ग के अंतर्गत एक समअष्टभुज बन गया है जिसके प्रत्येक 2 शीर्ष एक भुजा पर हैं। अगली रचना है हमारी निर्मय 27। एक दिए हुए समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत समषटभुज की रचना करनी है। कोई एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंतर्गत हमें समषटभुज की रचना करनी है। केवल षटभुज का एक शीर्ष एक भुजा पर हो। दूसरा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत समषटभुज की रचना करनी है, उसके षटभुज के 2 शीर्ष एक भुजा पर हों। देखिए यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, तीनों पर 2 शीर्ष हैं षटभुज के, और इस वाली रचना में एक शीर्ष एक भुजा पर है। तो दोनों रचनाएं कैसे बनानी है मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले बनाएंगे हम एक समबाहु त्रिभुज। ये 6 सेंटीमीटर इसका बेस ले रही हूँ, लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। ये है ए बी, और इतनी ही दूरी लेकर कंपास से ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस तरह से समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये हमें दिया गया है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक करने पर आधार का भी अर्धक होगा और तीनों भुजाओं का अर्धक हो जाएगा। अब बीच में एक पै बिंदु आएगा। पै को केंद्र मानकर नीचे जो लंब डाला गया है आधार पर से यहाँ तक की दूरी लेकर एक सर्कल बनाएंगे। और ये आ गया से दे ए बे ये रे, इन सब को आपस में मिलाएंगे। ये देखिए षटभुज का प्रत्येक कोण एक भुजा पर है। अगली रचना जो मैंने बताई थी आपको, उसमें भी समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। अब जो इसका आधार है उसके बराबर 3 भाग करेंगे। ये 9th में बताई थी रचना आपको, किसी भी रेखा के 3, 4, 5 जितने भाग करने हैं, कैसे किए जाते हैं। जितने भाग करने हों उतने ही किसी भी दूरी से चाप लगाएंगे। 1, 2, 3। लास्ट वाले को आधार के अंत में मिलाएंगे।
इसके समानांतर सेट स्क्वायर से लाइन खींचेंगे। अब हमारा जो षटभुज बनना है उसका आधार हमें यहाँ पर मिल गया है। ये जो है ए ब रेखा बीच का जो भाग था, प्रकार में इतनी त्रिज्या लेंगे ए ब, और त्रिभुज की अन्य भुजाओं को चाप लगाकर काटेंगे। उसी दूरी से एक बार और काटेंगे। अब इनको आपस में मिला देंगे। ये षटभुज की प्रत्येक 2 शीट्स प्रत्येक रेखा पर हैं। निर्णय 28 दी हुई त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। कोई वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या भी दी गई है, उतना वृत्त बनाना है और उसके अंतर्गत हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। हमने एक वृत्त बनाया 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। इसकी त्रिज्या पर 120 डिग्री का केंद्र पर कोण बनाएंगे। ये हो गया 60 और ये हो गया 120। ये आ गया कै और ये है ख। कै ख को मिलाएंगे। ये हमारी त्रिभुज की एक भुजा आ गई। जितनी ये भुजाएं हमें समबाहु बनाना है उतनी भुजा से दूसरा चाप लगाएंगे। ये आ गया ग। कै ख ग को मिलाएंगे। ये हमारा आंसर है। ये चारों रचनाएं आप अपनी फाइल में बनाएंगे। धन्यवाद।